वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय गणपति महाराज, जय माँ, जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नमस्कार वीना बहन जी, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज वो एकादशी है, भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ, गणपति को प्रणाम करती हूँ और माँ वाणी को नमन करती हूँ। बाबा विश्वनाथ को बहुत बहुत नमन करती हूँ और संस्था के संस्थापक हम सबके प्रिय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीष देती हूँ। और हाँ, भागवत चल रही है उनके घर में, आनंदम में, तो यहीं से प्रणाम करती हूँ। भागवत सुनना बहुत अच्छा होता, कहते हैं इसमें पितृदोष वगैरह सब शांत हो जाते हैं और माँ और भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। माँ सरस्वती को नमन। तो माँ वाणी दो मधुरता गणपति देव विवेक, माँ वाणी दो मधुरता गणपति देव विवेक, और सजन करो नित भाव से रखियो मेरी टेक। सजन करो नित भाव से रखियो मेरी टेक। यति शर्मा जी उपस्थित है, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और पटल पे सभी विद्वजनों विदुषी बहनों को प्रणाम करती हूँ। भाई सोती जी को प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने आगे का वाचन करती हूँ। आज मैंने दोहा लिखा, उसी को पढ़ देती हूँ एक बार कि सबसे बढ़कर आचरण रखिए यह संज्ञान, वरना धन की होड़ में हो सकता अवसान, हो जाता अवसान। धन उतना ही जरूरी है जितना जीवन यापन। कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और खुद भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। विष्णु प्रसाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज पहली बार मुझे आप दिखे, हो सकता है आप जुड़े हों, मुझे पता नहीं। एक दो छंद पढ़ती हूँ। त्रिभंगी छंद। हे भाग्य विधाता ज्ञान प्रदाता, है नमन तुम्हें हम ध्याते, है कृपा बरसती मन को हरती, गुरुवर प्रसाद हम पाते। हे भाग्य विधाता ज्ञान प्रदाता, है नमन तुम्हें हम ध्याते, है कृपा बरसती मन को हरती, गुरुवर प्रसाद हम पाते। जब से हम आए छंद सिखाए, ज्ञान पुंज की लव पाई। जब से हम आए छंद सिखाए, ज्ञान पुंज की लौ पाई। नित पाठ पढ़ाया गुरु की छाया, मेरे मन को है भाई, मेरे मन को है भाई। करना मत देरी विनती मेरी, साथ आपका शुभकारी। हम सब बड़भागी मन बन अनुरागी, गुरुदेव कृपा ही धारी। हम सब बड़भागी बन अनुरागी, गुरुदेव कृपा ही धारी।
अति सुंदर शोभा मन को लोभा, गुरुदेव सदा हितकारी। अति सुंदर शोभा मन को लोभा, गुरुदेव सदा हितकारी। निज भाग्य सराहे कुसुमित राहे, गुरुदेव शरण अति प्यारी। और करते नित बंदन रोली चंदन, करते नित बंदन रोली चंदन, भाल नित्य ही सुख पाता। महिमा नित गाते पुष्प चढ़ाते, करे आरती हम माता। है नमन शारदे मातु ज्ञान दे, गणपति विवेक के दाता। हम शरण तुम्हारे आन पुकारे, निभाइए माँ अब नाता। हम शरण तुम्हारे आन पुकारे, निभाइए माँ अब निभाइए माँ अब नाता। आपकी शरण में है, आप हम निभाइए। अब आप ही को निभाना है। भगवान को समर्पित कर दें तो हमें लगता है हम निवृत्त हो गए हमें, और यही भाव रहता है। तो जब समर्पण भाव जिसमें होता है, ईश्वर उनके पास आते हैं। मेरा बहुत बार ऐसा लगता है जब हम सब जगह से हार के और जब ईश्वर को स्मरण करते हैं तो निश्चित ही, जैसे माँ अपने बच्चे जब याद करते हैं, वैसे तो माँ तटस्थ रहती है कि भाई बड़े हो गए बच्चे, परंतु अगर हम याद करते हैं, कष्ट में होते हैं, तो माँ हमारी जरूर हमारे साथ आती है। ज्योत्सना जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप खुद बहुत अच्छा गाती हैं। और मैं आज एक जो शब्द मिला है, पाकशाला, एक से एक शब्द मिलते हैं और इंग्लिश में लिखा है किचन। पाक शब्द से ही कितना शुद्धता, जैसे निर्झर बहती है शुद्धता, पाक कहने से ही लग रहा है कितना पाक साफ होना चाहिए। हमारा जो रसोई घर है, हमारी पाकशाला है, जहाँ हमारा भोजन बनता है, उसको बहुत पाक साफ होना चाहिए। और पहले तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। लकीरों में हम लोग यहाँ लकीर लगा देते थे, कोई उस लकीर के अंदर नहीं आ सकता था। मिट्टी से चूल्हे लिपे जाते थे, कोई बच्चा भी नहीं उस अंदर। एक बड़ी बूढ़ी बैठ के खाना बनाती थी, बाहर से खाना देती थी। या जो बहू बेटियां हैं वो भी स्नान करके शुद्ध कपड़ों से, चप्पल जूते का तो सवाल ही नहीं उठता। आजकल तो बाहर से आए चप्पल लिए सीधे रसोई में घुस जाते हैं, उससे संक्रमण भी होता है कहीं ना कहीं। उस प्रसाद को हमारे जो, हाँ मैं भी व्रत में हूँ, आज एकादशी का व्रत है, परिवर्तनीय एकादशी है, आज पद्मा एकादशी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने जो लिखा है मैं पढ़ती हूँ कि आजकल चिंता का विषय है कि हमारा जो पाकशाला है वो देखने में तो बहुत सजी सवरी तरह तरह के संसाधनों से रहती है। देखो तो कहीं कुछ गंदगी नहीं, मगर एक स्वच्छता होती है और एक शुद्धता होती है। स्वच्छता तो कोई भी कर सकता, स्वच्छता, शुद्धता, या जैसे कहते हैं पाक जो शुद्धता कम ही लोग रख पाते हैं। तो मैं कुछ लिखा है मैंने, फिर इसके बाद मैं दोहे पढ़ती हूँ आज, क्योंकि मेरा तो ये विषय है, क्योंकि हम लोग उसी तरह रहे हैं। रसोइयों में खाना, लकड़ियाँ तक धुलती थी, एक जमाना था लकड़ी भी धो देते थे लोग, की पता नहीं कहाँ से आ रही, और धीरे धीरे हम पता नहीं कहाँ गर्त में जा रहे हैं, जूते चप्पल पहन के खाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जो खड़े होके खाते हैं, कुकुर भोज हो रहा है, स्वानों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। जब हम भी उसी में शामिल, अलग नहीं, लेकिन परिवर्तन है। अगर एक व्यक्ति करता है तो वो कहते हैं ऑड मैन आउट हो जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ जो मैंने लिखा है। चिंतनीय है आजकल पाकशाला की मर्यादा नहीं रही। पादुकाओं का पाकगृहों में प्रवेश वर्जित था, जो कि सबसे अधिक संक्रमण का स्रोत है। पहले या तो नंगे पांव या लकड़ी के खड़ाऊं या चट्टी पहनकर रसोई घर में जाते थे। हम लोग के घर में ऐसा ही होता था, जाते थे। बिना स्नान किए प्रवेश निषिद्ध था। तब सभी स्वस्थ तथा सदाचारी होते थे। उस समय सभी लोग स्वस्थ रहते थे। हमारे दादाजी 95 वर्ष के थे। रोज हमारे गांव में नदी है, नहा के उधर से अपना धोती को भी निचोड़ के फिर धुलती थी, लेकिन अपने कंधे पे रख के आते थे। सुबह सुबह बाहर जाना, वहां से भी शुद्ध होके आना। तो आजकल जो इससे हम बहुत दूर चले जा रहे हैं।
आजकल रसोई घर में शुद्धता नहीं है, रेफ्रिजरेटर में कई दिनों में से रखा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। यह चिकित्सा विज्ञान भी मानता है। मैंने लिख लिया था, भूल जाती हूँ मैं। यह चिकित्सा विज्ञान भी मानता है। आप देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में बाहर चप्पलें रख दी जाती हैं, हर चीज को स्टरलाइज करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। क्यों नहीं वहां भी वे जूते चप्पल लेके जाते हैं? क्योंकि संक्रमण होता है, बैक्टीरिया हमारे पैरों के थ्रू। हम बाहर जाते हैं, पहले जमाने में बुरी ये भी मानते थे हवा बुरी लग जाएगी, और वहां ऐसे धर्म को पालन करने के लिए थोड़ा भय भी दिखाते थे। तो मैं कहती हूँ भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें कैंसर जैसी, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ कैंसर जैसी बीमारियां को निमंत्रण देते हैं। यह चिकित्सा सब जानते हैं, जो हम साइंस स्टूडेंट सब जानते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, और ढंग से ढक के भी नहीं रखते हैं। आटा यहाँ तक कि कहते हैं रात का रखा हुआ पिंड बन जाता है। जो पिंड दान करते हैं वो पिंड बन जाता है। अगर रात का रखा हुआ आटा इस रखा हुआ हम खाएं, रात में रखा रहता है, तो वो एक तरह से पिंड दान की तरह हो जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान भी मानता है साफ सफाई को, हाइजीन मानता है, लेकिन हाइजीन से भी ऊपर शुद्धता है। सफाई से ऊपर शुद्धता है, मानसिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, एक तन्मयता से भोजन बनाना, भगवान का भजन कर करके बनाना। आप देखिए प्रसाद बनाते हैं कितना स्वाद होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत इसमें जागृति लाएं, जो कि हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, तो विज्ञान ही मानता है। उसके ऊपर से बाहर होटल में जाकर खाने का रिवाज हो गया है, एक मतलब एक फैशन सा बन गया है कि जहाँ सब जा रहे हैं वो भी जाता है, एक दिन तो बाहर जाना ही चाहिए खाने। इस तरह का एक आजकल रिवाज सा हो गया है, जिससे सोने में सुहागा हो गई जैसी स्थिति हो गई है। एक तो हम अपने आचार विचार नहीं मान रहे, ऊपर से बाहर जाके पता नहीं किस तरह कब कब का खाना हम लोग उसी व्यवसाय को कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह हम एकदम से खाना कहाँ से प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ न कुछ तैयारी रखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं खाना बासी होता है। मुझे कहने में कोई भी इसमें शर्म नहीं है। तो अगर पहले स्वयं को पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं, और जब तक गलती नहीं मानेंगे तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। स्थिति हो गई है, विचारणीय विषय है जिस पर वार्ताएं होनी चाहिए। सभी को हाइजीन तथा शुद्धता का भेद बताना होगा। हाइजीन, नहा धो लिए, बाथरूम को इतने सारे आजकल आ रहे हैं, उसके लिक्विड जो सफाई के वो डाल देते हैं, खुशबू खूब हो गई है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं शुद्धता जो है, जो पवित्रता होती थी, कहीं पवित्रता जो है दूर हो गई। तो उस पवित्रता जो हमारे ऋषि मुनि लोग मानते थे, कुकुर भोज की बात निराली, प्रेम निवाला अब रूठा है, काम बड़ा दुष्कर लगता है, अब पूछ बिठा पूड़ी पूड़ी में। तो वही है कि हम लोग जो है अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, और दूसरे हमारे संस्कारों को ले रहे हैं, वो पेटेंट करा रहे हैं हमारी हर चीजों को, जिन पे हमारा अधिकार था वो हर चीज का दोहन कर रहे हैं, और अपने कुछ सामने से लेके जा रहे हैं, कुछ चोरी करके ले जा रहे हैं। तो पाकशाला, पाक तत् शुद्धता, जो पाक हम शास्त्र जो हमारा है उसको बहुत शुद्ध होना चाहिए, जो कि आजकल ये फास्ट फूड और जो क्विक 2 मिनट नूडल की जो प्रथा हो गई है, इससे बहुत सारा जो मैदा कितना पेट में जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को इतना ज्यादा मैगी वगैरह खाने से पेट से हमने सुना है कि ऑपरेट करके निकालनी पड़ी, उनका गुच्छा जाल सा बन गया था। तो हमारा खान पान आचार विचार जो है, तो पाकशाला आज का शब्द था, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। तो हमें ये चिंतनीय विषय है और हमें उसको सुधारना होगा। अभी नहीं तो और सही, थोड़ा और बिगड़ेगा तब सुधरेगा, क्योंकि साइकिल रिपीट्स। हम जहाँ से चले थे फिर वहीं आएंगे, गोल है, चक्र है, जीवन चक्र है, जहाँ से चले फिर वहीं पहुँचते हैं। तो साइकिल रिपीट्स, परिवर्तन तो लाना होगा। बहुत चीज़ों में हो भी रहा है। जब मैं अभी गई थी जब पतंजलि में, तो बाबा रामदेव एक दिन मीटिंग करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और कम से कम सबके सामने आते हैं। तो वहाँ पे जब सब लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा जिनको कैंसर और ये बीमारियां हैं वो अलग हो जाएं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपको अचंभा होगा कि जो सामान्य बीमारी के लोग बहुत कम थे, इन्हीं बीमारियों के लोग से अलग, बिल्कुल अलग हुए, तो बहुत सारे लोग उधर ही चले गए। तो ये आजकल जो ज्वलंत समस्या है कि तरह तरह की बीमारियां पैर पसार रही हैं, तो हमको
समय से उठना, समय से स्नान करना, थोड़ा ईश्वर को धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, में हमें आपकी वजह से ही जो हमें मिल रहा है, आपकी कृपा से मिल रहा है। और स्वच्छ धुले कपड़े पहनो। हम लोग धुले कपड़े को भी, हमारी सासू माँ तो गीले कपड़े अपने आप सुखा के उठाती थी, उसमें भी वो मानती थी भगवान छूने हमको, भगवान भोजन इस तरह नहीं, गीले कपड़ों से जाके लोग उठाते थे कपड़े, गीले कपड़ों से खाना बनाते थे। इतनी शुद्धता, वो कपड़े में कभी भी रसोई में वो सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा रखेंगी वो, कि सूखा कपड़ा छुआछूत मान लेंगी। तो इतनी हाइजीन पहले लोग मेंटेन करते थे, पाक शुद्धता आजकल वो कहीं चली गई है। देखने में बहुत क्रीम पाउडर लगा के और हम सजे हुए, एक से एक कपड़े पहने हुए, तरह तरह के आडंबर से हम सजे रहते हैं, परंतु वास्तविक शुद्धता, पाक जो है, शुद्ध पाक जो है वो समाप्त हो गया। तो दोहे पढ़ती हूँ। पाकशाला, शाला से ध्वनित शुद्ध स्वच्छ आचार, सुनने से ही पाक मतलब शुद्धता। पाकशाला से ध्वनित शुद्ध स्वच्छ आचार, वैसा ही हो पाक गृह भोजन का व्यवहार, वैसा ही हो पाक गृह भोजन का व्यवहार। और शुचिता पाक शास्त्र की है जीवन का सार, शुचिता पाक शास्त्र की है जीवन का सार, जैसा खाद्य पदार्थ हो वैसे बने विचार, जैसा खाद्य पदार्थ हो वैसे बने विचार। मन साफ है, नहाने धोने से क्या होता है? मन साफ है, हम तो साफ पैदा ही हुए थे, ऐसे भी लोग कहते हैं। नहाने से क्या होता है? हमारा मन शुद्ध है, और वो है कि नहीं पता नहीं। तो कहते हैं शुचिता पाक शास्त्र की है जीवन का सार, जैसा खाद्य पदार्थ हो वैसे बने विचार। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा बने मन तो वैसे स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और नित्य नियम को धार कर करिए शुद्ध शरीर, नित्य नियम को धार कर करिए शुद्ध शरीर, भोजन तभी बनाइए रखिए मन भी धीर। धैर्यता से धैर्य पूर्वक खाना बनाइए, उसमें मन लगा के तन्मयता से। भोजन तभी बनाइए रखिए मन भी धीर, अन्नपूर्णा बसती यहाँ करिए उनका ध्यान, अन्नपूर्णा बसती यहाँ करिए उनका ध्यान, तब जाकर बनता कहीं भोजन भोग समान, तब जाकर बनता कहीं भोजन भोग समान। और ऐसा भोजन जो करें, ऐसा जो भोजन करें रहते सदा निरोग, ऐसा भोजन जो करे रहते सदा निरोग। और मनोभावना शुद्ध हो पाते सुखमय भोग, मनोभावना शुद्ध हो पाते सुखमय भोग। आप कभी नहा धो के स्वच्छ कपड़े धुले पहनिए, आपका मन स्वतः ही लगेगा कि मतलब अच्छा फील होगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि हमने शायद कुछ अच्छा ही कर लिया। और वैसे ही बैठे रहिए, दिन बाद कोई एक तो हमारे यहाँ वर्जित है कि मध्याह्न के बाद नहाना जो है निषेध है शास्त्रों में से। तो कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पहले लोग उठते थे, 4 बजे उठे, नहाए धोए, लेकिन 12 बजे के बाद नहाना जो है वो निषिद्ध है। कहते हैं उससे स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस समय तक तो हमारा भोजन 10-11 बजे तक भोजन, और कहते हैं जो भोजन बनाते हैं उसको 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, नहीं तो उसमें संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे वैद्य जी जो है, जिनसे हम लोग अपना इलाज कराते थे अभी, तो उनका कहना है कि 40 मिनट जितना भोजन, पहले यही होता था, भोजन बना सब बैठे खा लिया, कोई एक आध जना नहीं है तो भी एक चूल्हे में लकड़ी जलती रहती थी, वो आएंगे तो उनके लिए ताजी रोटी छिकती थी। हमने देखा है अपने घरों में कि चूल्हे, पहले तो साधन भी नहीं थे, चूल्हे में आग जलती छोड़ देते थे कि भाई एकदम से कैसे जलेगी, तो एक लकड़ी लगा के उसमें छोड़ देते थे कि फलाना आएगा तब बनेगा। तो हमारी पाकशाला पहले ऐसे थी, और अब तो कहते हैं जितना भोजन नहीं बनता उतने आडंबर हमारे रसोई में दिख जाएंगे। पहले 4-6 बर्तन होते थे, एक चूल्हा होता था बना, छोटा सा किचन, कुछ नहीं। आजकल इतना आडंबर, इतना बर्तन है, इतनी तरह तरह की कटलरी, ये वो सब, लेकिन जो उसका असली जो है, जो मूल है कि हमें भोजन क्यों खाते हैं हम लोग, क्यों हमें भोजन की आवश्यकता है,
हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे आचरण के लिए, एक शुद्ध आचरण कैसे बनेगा उसके लिए, तो उसके लिए हमें शुद्धता रखनी पड़ेगी। हमारे घरों में अभी तो फिर भी चल रहा है, क्योंकि मेरी माता श्री अभी 4-5 साल पहले गई हैं, तो उन्होंने बहुत सबको बांध रखा था। वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी और उन्होंने इतना सिखा दिया कि फिर इंसान की कुछ दिन दिक्कत होती, कुछ दिन मेहनत करनी पड़ती है, बुरे बनना पड़ता है, फिर स्वतः ही आदत पड़ जाती। हमें खुद भी नहीं अच्छा लगता कि शायद ये ठीक नहीं है, ऐसे माँ कहती थी या कोई कहती थी। तो इसकी आवश्यकता है। पाकशाला को जो आज शब्द मिला है उस पर, वो तो मेरा विषय है, हम लोग उस पर बोलते ही रहते हैं, और यही सामाजिक विषय है कि समाज में किस तरह की हम चेतना लाएं, जिससे कि हमारे बच्चे जो है, नौनिहाल जो है, आगे परिपाटी लेकर वो भी आगे चलें। तो इसी के साथ मैं अब यही विराम देना चाहूंगी। बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए माँ गंगा को, पावन नगरी बनारस को प्रणाम करती हूँ, वाराणसी को, और वरुणा और रस्सी के मध्य स्थित है वाराणसी, तो प्रणाम करती हूँ। और आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु सबकी जीवन में सुख शांति लाएं, सबके जीवन सुखद हो, यही कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। कमलेश तिवारी जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है, आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और जय आनंदम करते हुए आज कल वहाँ भागवत प्रथा हो रही है, प्रणाम करती हूँ। आज यहीं से भगवान को और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें मेरा साथ दिया वाचन में, मुझे मेरे वाचन के साक्षी बने, या तो गोपाल साक्षी हैं या आप लोग साक्षी हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।